सत्संग योग भागे के वेद मंत्र भारतीय भाषा सहित ओम जान प्रथम मनस्तत्वाय सविता अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता है ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान है, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांत सूर्यतो धिया दिवं बृहज्योति करिष्यत सविता प्रसवातिका। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सप्तमी भागे के ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता के चुने हुए मूल संस्कृत श्लोकों के श्री काली प्रसन्न विद्या रत्न महाशय जी के बंगला अनुवाद के भारतीय अनुवाद सहित अध्याय 1। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुट्टद्वयविनेरं मुक्तो वायुर्यत्र विलीयते तत्र संस्थं मनः कृत्वा तं ध्यायेत् पार्थ ईश्वरम्। हे पार्थ अर्जुन, निश्वास वायु दोनों नासापुटों से बाहर होकर जहां लय प्राप्त हो वहां मन को स्थापित कर ईश्वर का ध्यान करो।
मात्रं शब्दरहितं स्वरव्यञ्जन वर्जितं विन्दुनाद कलातीतं यस्तं वेद स वेदेत। जो परमात्मा को हर्ष दीर्घ पूर्णतादि रहते स्वर व्यंजनात्मक वर्णों से अतीत एवं बिंदु तथा नाद तथा कला के परे कहकर जानते हैं, वे ही वेद का तात्पर्य जानते हैं। ग्रंथम्भ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः फलालमेव धन्यार्थी त्यजेत ग्रंथ में ग्रंथम शेषतः। धान्यार्थी व्यक्ति जैसे पुआल मर्दन कर धान्य ग्रहण कर लेते हैं और घास को फेंक देते हैं, इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति विविध शास्त्रों को पर्यालोचना करके आत्मज्ञानी होने पर उन शास्त्रों को त्याग देते। अनाहतस्य सौदस्य तस्य सौदस्यो ध्वनि अनाहतस्य सौदस्य तस्य सौदस्यो ध्वनि ध्वनेरंतर्गतं ज्योतिर्ज्योतिर अंतर्गतं मनः तन्मनो विलयं याति तद्विष्णुः परमं पदम्। अनाहत शब्द की नाद में ज्योति विराजती है, जिस ज्योति में मन अधिष्ठित रहता है। ब्रह्म में वही मन विलीन होता है। उसी लय स्थान को विष्णु का परम पद कहकर वर्णित किया गया है। अर्थात अनाहत शब्द के नाम में जो परम ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान करते करते मन ब्रह्म के साथ लय होता है। सुतराम विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। ओंकार ध्वनि नादेन वायो संहरणाति कमः निरालंबं समुद्देश्य यत्र नादो लयं गतः। ओंकार ध्वन्यात्मक नाद के साथ प्राण वायु का रेचक पूरक आदि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है, वही विष्णु का परम पद है। अघोषं व्यंजनं स्वरं च उतालो कंठोष्टमनासिकं च अरेफ जातं परमुष्पवर्जितं तदक्षरं नोच्छरते कदाचित्। जो नाद रहित व्यंजन रहित स्वर रहित तालु कंठ प्रवृत्ति उच्चारण स्थान रहित रेखा रहित और उष्ण वर्ण रहित है, उसी को ब्रह्म कहकर जानो। नवछिद्राणि विता देहा स्नुते जालिका इव नैव ब्रह्मणो शुद्धं स्यात् पुमान ब्रह्मणो विन्दते। नवछिद्र विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निःसृत होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहाभिमान और रागादि प्रत्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत परिशुद्ध न होकर किसी प्रकार ब्रह्म को लाभ नहीं कर सकते।
उत्तर गीता अध्याय 2 ब्रह्ममुहूर्ते मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्मे सदा सताजितम्। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासागर में जाता है, अर्थात नासागर मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। तपे तपे दिवर्सहस्राणि एक पाद अस्थितो नर एकस्य ध्यान योगस्य कलानार्हन्ति षोडशीमः। एक पैर पर खड़ा होकर 1,000 वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के फल के 16 अंशों के एक अंश बराबर फल लाभ नहीं होता। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत अग्निरिवेन्द्रणम्। जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्त्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता है। निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्पशोभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञान हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही है, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सुतरां अस्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। अध्याय 3 तीर्थानि तो रूपाणि देवान पाषाण मृन्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यान परायण। तीर्थ तोय रूप जल रूप और देव पाषाण में कहीं प्रस्तर का और मृन्मय कहीं मिट्टी का है। अतः आत्म ध्यान परायण योगीगण ऐसे तीर्थ तथा देवों का आदर नहीं करते। अग्निर्देवो द्विजातिनां मुनिनां हृदय दैवतम् प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनाम्। द्विजातियों का ब्राह्मण क्षत्र वैश्य का देवता अग्नि है, मुनियों का देव हृदय में है, अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है और समदर्शियों का देव सर्वत्र है। निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनो ध्यात्म चिंतका क्रतु कोटि सहस्राणां ध्यान में को विशिष्यते। आत्म ध्यान परायण महात्मा गण एक व आधा निमेष काल भी जो आत्म ध्यान करते हैं वह कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सत्संग भागदो संत विशाख बने अस्थूल ध्यान मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। गुरु साहब कर जानिए, रहिए शांति समाए, मिले तु दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। सूक्ष्म ध्यान दृष्टि साधन। बाका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइया आदि अंत काया। गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुरा महल न पावे, पहुँचेगा गुरुपुर। जो अंधकार मंडल का छेदन करेंगे ना, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द को सुनेंगे, सब झमेला जो है ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो जाएगा। एक पर्दा जब तक नहीं हटेगा ना, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के पिय को लिया रिझाए। पलकों की चिकडार के, चिक मतलब पर्दा, घूंघट, आंख बंद करके कहते हैं ना ध्यान करने के लिए। पलकों की चिकडार के पिय को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाशिया, होगा निर्मल सूर, रैन रैन अंधेरी मिटी गई, बाजे अनहद बाजे अनहद तो। संत प्रभुसाद स्वामी बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर, बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर, महल 8वें पर बैठा, जहाँ उठे सुहंगों में शब्द, शब्द के भीतर बैठा, नाना उठे तरंग रंग कुछ कहा न जाए, चांद सूरज छिप गए
सुषमना से जय बिछाए, छूट गया तन गेहने उन्हीं से लागी। 10वां द्वारा फोरी ज्योति बाहर हुए जागी। पलटो धारा तेल की मेलत होए गया भोर। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोरे। सत्संग उहार दो हाथ रस कर तुलसी साहब की वाणी शब्दावली से। सुरती शिरोमणि घाट घुमठ मठ मृदंग बजे रे। सुरती शिरोमणि घाट घुमठ मठ मृदंग बजे रे। किंगरी बीणे शंख सिनाई बंकनाल की बाट। बंकनाल की बाट चितवत चाट खाट पर जागी। चितवत चाट खाट पर जागी। सोबत कपट कपाट सोबत कपट कपाट। घुमठ मठ मृदंग बजे रे। सुरती शिरोमणि घाट घुमठ मठ मृदंग बजे रे। मुरली मधुर झांझ झनकारी रंभा नचत विराट। मुरली मधुर झांझ झनकारी रंभा नचत विराट। उड़त गुलाल ज्ञान गुण गाठे। उड़त गुलाल ज्ञान गुण गाठी। भर भर रंग रस माट। भर भर रंग रस माट। घुमठ मठ मृदंग बजे रे। गाय गैल शैल अनहद के उठे तान सुर ठाट। गाय गैल शैल अनहद के उठे तान सुर ठाट। लगन लगाई जाई सोई समझे। लगन लगाई
जाय सोई समझी सुरत शैल नभ भाट सुरत शैल नभ भाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे सुरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे तुलसी निरख नैन दिन राती पल पल पहरो आठ तुलसी निरख नैन दिन राती पल पल पहरो आठ यही विधि शैल करे निस्वास रे यही विधि शैल करे निस्वास रे रोज 3 से 60 रोज 3 से 60 गुमठ मठ मृदंग बजे रे सुरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। सत्संग भक्ति में वेदांत दर्पण लेखक मदन श्री बालक राम जी विनायक शब्दाद्वैत शब्द ही विश्व का कारण है। श्रुति भगवती स्पष्ट रूप से कहती है बागवात पश्यति वाग ब्रवीति बागवार्थं सन्निहितं संतनोति वाचेर विश्वं बहुरूपं निवर्धन तदेद तदेदेकं प्रवि भजो भुक्तं भुक्ते। अर्थ शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही खो बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है, उसी बटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं। सृष्टि के मूल में जब शब्द है तब वह एक और द्वितीय कौन शब्द है जिसका अर्थ विश्व है। वह अलौकिक शब्द प्रणव है, राम नाम है जो तारक ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। इस कलिकाल में श्री स्वामी रामानंद जी महाराज शब्दाद्वैत वाद के प्रखर और प्रबल आचार्य हैं। इन्होंने पतितों को उद्धार के लिए सूरती शब्द योग चलाया। स्वामी जी ने राम नाम का भजन सिखाया। प्रसिद्ध है शंकर स्वामी ज्ञान सिखायो रामानुज परिपक्ति विष्णु स्वामी सेवा पूजा निम्बारक आसक्ति सेवक सेव भाव बतलायो मधुकर कैरव चंद राम नाम को भजन सिखायो स्वामी रामानंद। इसी शब्दाद्वैती संप्रदाय के रत्न मानसकार गोस्वामी जी
भी हैं, वे राम नाम रूपी शब्द ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा मानते हैं। निर्गुण ते यही भांति बर, नाम प्रभाव अपार, कहु नाम भर राम ते, निज विचार अनुसार। यह संतों का मत है, मजहब सीना है, सफीना नहीं। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ दी हट, डॉक्ट्रिन ऑफ दी हेड नहीं, यह दिल का दर्द, आत्मानुभव की चीज है, कथनी में नहीं आ सकती। यह ऐसा पवित्र सिद्धांत है जो वैज्ञानिक सत्य की तरह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रमाणित होता आया है। संसार में कोई भी पंथ नहीं, मजहब नहीं, संप्रदाय नहीं जो इस सिद्धांत को न मानता। सबने इसका आश्रय लिया है, ईसाई, मुसाई और कुरान शरीफ आदि शब्द ब्रह्म ही के तो प्रतीक है। सूफियों का इसमें आजम गुहयाती गुह तत् राम नाम ही तो है। अपने यहां देखिए सत्ता द्वैतवादी श्री शंकराचार्य, श्री रामानुचार्य आदि एवं विज्ञानाद्वैतवादी भगवान बुद्ध दोनों को प्रणव स्वीकार है। स्मार्त मंत्रों के आदि में बीज रूप से ओंकार होता ही है और बौद्ध धर्म के जितने पूजन पाठ के मंत्र हैं सब में ओम लगा हुआ है। मीमांसक लोग इस सिद्धांत को मानने के लिए बात है, क्योंकि बिना इनके सहारे वेद का अपूर्व से गुना सिद्ध नहीं हो सकता। उनको भी दबी जवान से कहना पड़ता है कि शब्द वर्णों के द्योतक हैं, वर्ण नित्य है ही, अतएव शब्द नित्य। मांडुक्योपनिषद की प्रणव एवे कस्त्रे व्यज्यता वाच मुदगेत मुपान चक्रे। एक प्रणव का 3 तरह से भाग हुआ, उसी से शब्द और उद्योग की उपासना की। आदि श्रुतियां द्रष्टव्य है। महाव्याकरण पाणिनि ने तद शिष्यंग संज्ञा प्रमाणात्मक इस सूत्र में प्रतिपादित किया है। शब्द व्यवहार अनादि और नित्य। व्याकरण व्यानी ने अपने ग्रंथ संग्रह में जो अब प्राप्त नहीं है, शब्दाद्वैत पर गंभीरता पूर्वक एवं सफलता पूर्वक विचार किया है। व्याकरण कात्यायन एवं पतंजलि ने उसी ग्रंथ से अपने ग्रंथों में सहायता ली है और इस विषय को चमत्कृत किया है महाभाष्य का। स्फोट मात्र जायदे मादे श्रुतिर भवति एवं ध्वनि स्फोटस्य शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते तथा चारितेने शासनागो लकुदखुर विशाल नाम संकृत्यो भवति सो शब्द। यह अवतरण पठनीय है। स्फोट शब्द और उसकी व्याख्या स्वतः महाभाष्य में दी हुई है। भर्तृहरि ने तुलसी जी की आज्ञा से स्वरचित वाक्पदीय ब्रह्मकांड में इस सिद्धांत पर शास्त्रीय रीति से विचार किया है और स्फोट को नित्य सिद्ध कर दिया है। उनके पीछे भर्तृमित्र ने स्फोट सिद्धि की रचना की। पुराण राज और कैयट एवं नागेश की टीकाओं एवं व्याख्याओं में तो यह
विषय अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है। भर्तृहरि की क्या ही अच्छी सूझ है, वे पति की बात कहते हैं। इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्दे व्यापाश्रया यां पूर्वाहिते संस्कारो बालोपि प्रतिपद्यते। इस संसार में जितने तरह के कार्य हैं वे शब्द के आधार पर हैं। जिस ओर बच्चा भी पहले के संस्कार के कारण आगे बढ़ता है, प्रथम इसके कि प्रथमतः इंद्रियों का संचालन और कर्णों पर उनका अधिकार जम करके तथा सांस बाहर निकाली जा सके एवं भिन्न भिन्न अवयवों का संचालन हो सके। शिशु को पूर्व संस्कार वसात शब्द की स्मृति हो गई और शिशु ने जन्मते ही ध्वनि क्रंदन प्रसारित करके हमें शब्द व्यवहार के नित्यत्व और अनादि तत्व का बोध करा दिया। प्रत्येक विद्वान वस्तु शब्द द्वारा प्रकट की जा सकती है और शब्द द्वारा जिसका विकास नहीं उसका अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। सबका कल्याणकारी वेदांत पुकार कर कहता है, हे पथिक, यह क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, इनको लो देखो, लो सुनो, कुछ बोलो भी नहीं, गंतम मार्ग पर चलते हुए आंख कान और मुंह तीनों को बंद करो, तब तुम अंतर जगत में प्रवेश कर सकोगे और भगवदीय रहस्य से परिचित हो सकोगे। वह प्यारा तुम्हारे पास है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भाचार से परमारस महात्मा ने अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख हो तुम्हारे, चलत पंथ सुख हो तुम्हारे। जहाँ अझर झरते जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बरभागी सुनते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बरभागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति मैं ही प्रभु मिलते। मैं ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। श्री सद्गुरु
महाराज की जय। परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, आपस में मेल से रहिए। श्री सदगुरु आपस में मेल से रहिए। अगर आपस में मेल से रहिएगा ना तो भीतर में मेल होगा। किस में मेल होगा? दोनों आंख में मेल हो जाएगा, और दोनों आंख में जैसे मेल हुआ, दोनों आंख दृष्टि की धारा अगर टिक गई, अंधकार मंडल का छेदन होगा और प्रकाश का दर्शन करेंगे। परमात्मा का असली शब्द नाद जो है, उस शब्द को सुनेंगे, परमात्मा के धाम चले जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जानते होंगे, एक सच्ची घटना है। एक महात्मा जी बैठ करके एक जगह बैठे रहते, आश्रम में बैठे रहते थे। अब बगल में हट करके बेश्या लेता। श्री सदगुरु महात्मा जी को बैठ करके ध्यान न करना चाहिए। महात्मा जी देखते कि इधर कौन कौन बेश्याला, कौन कौन जा रहे। एक आदमी जाते थे, एक पत्थर एक गिट्टी रख जाते थे। दूसरे आदमी दो एवं प्रकार उनका भर दिन का दिन चल जाता, उनका नामों छूट गया। नाम जो जपते थे, गिट्टी रखने में कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। एक एक गिट्टी रखते, ढेला रखते 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 जो आए थे हरि भजन को ओटल लगे। कपास प्रत्येक दिन का उनका दिनचर्या बन गया, कौन गया कौन गया। अब बहुत दिन तक जब के तो बहुत ढेर हो गया। जब उस महात्मा का शरीर छोटा ना, और बेश्या का भी शरीर छोटा, महात्मा का शरीर छोटा, तो उनको आए जमदूत लेने थे। जमदूत जैसे जमदूत आए थे, जमदूत से कहते तुम मुझको लेने के आए हो, हम तो संत है। हाँ संत हो कि क्या हो, चलो वहां हिसाब करो सदगुरु। क्योंकि जमराज ने कहा उस पापी को, दुष्ट को घसीट करके लाओ। उसको लेके चले गए। वहां जमराज से कहते हैं हम तो महात्मा हैं। हम महात्मा हो कि नाम भजन को छोड़ करके और परमात्मा का चिंतन छोड़ करके बेश्या के पास कौन जाता है। मिट्टी जो ढेला जो जमा की हो, देखो बहुत बड़ा पाप हो गया। तब देखते हैं बेश्या की मृत्यु हुई, उनको देवता लेके चले गए। कहाँ ले गए? स्वर्गलोक लेके चले गए। वो हमेशा सोचती रहती थी, मैं तो हे परमात्मा, मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पापनी हूँ, पश्चाताप करती रहते थे और प्रत्येक दिन भगवान का गुणगान करते थे। स्वर्गलोक को प्राप्त किया। ये महात्मा जो गिन रहे थे, ये है भला है बुरा है। जमराज के कुंड हथौड़ा दे कूट रहे से सदगुरु। इसलिए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखिए। गुरुदेव ने कहा, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण है दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। अजामिल की तरह मेरा पार हो जाएगा। अजामिल नाम का बात में सुवर्ण के मेरा पार हो गया, बैकुंठ नाम को चले गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। लियो ढोलो बाबू। जय हो जय हो जय हो।